बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए है। वो लंगर का इंतज़ाम हो, वो लोगों के घर हों, उनको कारोबार करवाने तक का तमाम तर सिलसिला हो, बच्चों की तालीम हो, उनकी फ़न एक्टिविटीज़ हो, हर तरह के मामलात को द ग्लोबल केयर फाउंडेशन बेहतर से बेहतरीन अंदाज में देख रही है। इसी तरह की हमारे पास, चूंकि हमने लाहौर में बाकायदा तौर पर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हमने ऑपरेशन किया, तो लाहौर में हमारे साथ एक ऐसी स्टोरी कि आप भी ये देखिए कि लोग हमें किस तरह से बेफज़लिल्लाह ताला मिलते हैं, अल्लाह के करम से वो हमें मिलते हैं और हम उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ किस तरह से लेके आ रहे हैं। इसी तरह की एक कहानी हमारे साथ लाहौर से है। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मिस राबिया मुनीर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेसिकली आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये स्टोरी जो ओवरऑल हम तक पहुँची वो हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि किस तरह से आपने जो है ये पूरा का पूरा मामला आपको मेरा लाहौर से ही है। इकबाल टाउन से है, ठीक है। तो वहाँ हम रहते थे, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। मैं सबके पढ़ाई होने के बाद मेरी ब्यूटिशियन का कोर्स किया। मुझे यहाँ शादी हो गई मेरी कज़न के साथ। तो जब शादी हो गया, 1-2 साल अच्छे गुजरे हैं, एक बेटा हुआ, लेकिन फिर कंप्रोमाइज़ करती रही। 15 साल मैंने कंप्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ की मतलब लड़ाई होती थी। फिर घर में खर्चा नहीं देना, चीज़ नहीं ला के देनी, सब्जी नहीं लगा के देनी, वो मैंने खुद ही मैनेज करती थी सारा ठीक है, कुछ। यानी घर में वो बेसिकली नाचाकियाँ शुरू हो गई, हाँ लड़ाई जी। शुरू हो गई। दूसरा ये कि फिर मेरी मदर जो थी, उनके हालात काफ़ी बेहतर थे, वो मेरा घर चलाते थे। ठीक है। ठीक है, वो जब तक चलाते रहे हैं तो ये बस ठीक रहा है। तो दूसरा इसने इसलिए बिगाड़ी, जो मेरी मदर का घर था ना, छोटे वाला, वो मेरे बड़े भाई को दे दिया। ठीक है। उसको हिस्सा दे दिया। इसलिए कहा उसको क्यों दिया, ये मुझे देते घर। ठीक है। इसको देना बनते ही नहीं था। यानी इस खार की वजह से उन्होंने हाँ आपके जी, साथ ताल्लुकात हाँ खराब जी, शुरू कर दिए। ताल्लुकात खराब कर दिए। फिर उससे डिवोर्स मतलब हो मतलब गई। आपको अल्टीमेटली डिवोर्स हाँ हो गई। जी, हो गई। ठीक है। तो तो उसके बाद सूरत हाल मजीद आपकी खराब होती रही। बहुत खराब हो गई। ठीक है। इतनी खराब हो गई थी कि मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। मैंने इतनी टेंशन डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं नींद की गोलियां खाने शुरू हो गई थी। एक भी नहीं, मैं ज़्यादा लेती थी कि मैं सोई रहूँ, मेरे दिमाग में जो है ना, ज़हन में इसकी याद ना आए कि इसने मेरे साथ क्या किया। बस उस हालात से मैं बहुत डिस्टर्ब रही। अम्मी लोग मुझे अपने घर ले, ऊपर वाले पोर्शन में मैं शिफ्ट हो गई थी। अब 2 बच्चे उसने मेरे पास वापस भेज दिए हैं। उनका कोई खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है। कभी मेरी अम्मी बेचारी कर देती हैं, कभी कुछ खुद कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे हालात बहुत अभी भी बहुत ख़राब है। मैंने अपनी बेटी को बेटे को एडमिशन नहीं करवा सकी कि मेरे पास इतनी लिमिट नहीं है। अब तो क्लासेस शुरू हो गई हुई हैं, तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसा किया जाए कि जो मेरा अच्छा, इस सारे सिनेरियो में जब आपके हालात इतने ज़्यादा ख़राब रहे, द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के साथ आपका राब्ता किस तरह से हुआ? यानी मेरा राब्ता किस तरह हुआ, बिलाल भाई रेम्बो में मुझे मिले थे अपनी वाइफ के साथ। ठीक है। मैंने उनसे बात की थी कि इस तरह मैं ना परेशान हूँ, तो आप मुझे कुछ गाइड करें। इसमें ये था कि जब इनके घर गए तो ये एक इनकी मदर और इनके भाई, उन्होंने सिर्फ इनको छत दी हुई है रहने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो नहीं फोर्ड हो रहे ना। वो बेचारी कभी किसी को क्या, कभी ये सफ़ेद पोश लोग हैं, तो खवा खतून हो के अगर वो किसी से मांगे तो ये हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर इनको जो है सीओ साहब को इनकी सारी कंडीशन बताई गई। उन्होंने इनके जो है ना मंथली जितना भी इनका था वो राशन का एक्सपेंस पूरा इनको दिया, ताकि ये इज़्ज़त से अपने घर में बैठ के खाना खा सकें। और मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला सीओ साहब जो है ना इनके लिए कुछ करेंगे, ताकि इनके लिए मज़ीद आसानियाँ हो और ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके। और इनकी जो बेटी है उसकी एजुकेशन के हवाले से भी डिस्कस की जा रही है, ताकि वो जो है ना अपनी तलीम को भी जारी रख सके। जिस तरह से आपने सुना कि इनकी एक नन्ही बेटी भी है, तो उस बेटी के साथ भी मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो बेटी मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोमिना है। आपका नाम मोमिना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोमिना, आपका फेवरेट कलर क्या है? गोल्डन। गोल्डन फेवरेट कलर है।
और स्टडीज़ में क्या अच्छा लगता है? इंग्लिश सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट है या उर्दू? इंग्लिश। इंग्लिश। और इंग्लिश या मैथ्स? इंग्लिश। मैंने तो सुना है कि आप सूरह रहमान भी हिफ्ज़ कर रही हैं। दैट्स रियली गुड। आप कुछ सुना सकती हैं मुझे सूरह रहमान का? यस। जी जी प्लीज़, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़िमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़वाम वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वंडरफुल, बहुत प्यारा। आपने ये कहाँ से, आपको किसने याद करवाई है ये? खुद ही याद की है? कहाँ से? मोबाइल से सुन के? फिर पढ़ के? बहुत अच्छा। आप तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। आपको नात वगैरह भी आती है? कुछ नात भी पढ़ती हैं आप? वो भी सुनाइए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्ना। अच्छा, मुझे सिर्फ एक दफ़ा आखिरी सवाल मुझे पूछना है, टीचर बन के आपने सबसे बड़ा काम क्या किया? बच्चों को पढ़ाना है और उनकी मदद करनी है। उनकी मदद करनी है। मदद किस तरह से करनी है आपने? उनको फ्री पढ़ा के। उनको फ्री पढ़ा के। दैट्स रियली गुड। आप उनको फ्री पढ़ाएंगी, फिर वो पढ़ के अपनी फील्ड में जाएंगे और कामयाब होंगे। आपका बहुत अच्छा विजन है। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन ना सिर्फ आपके साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ करिए। ठीक है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम इनके साथ जितना हो सकता है कर रहे हैं। इनकी बच्ची है वो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उसको देखा जाए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी नात पढ़ी है, तो दीनी तालीम बहुत दी जा रही है, और दूसरा वो भी स्कूल नहीं जा रही। ठीक है कि नहीं, उनके पास इतने एक्सपेंस नहीं है कि वो स्कूल जा सके, लेकिन फिर भी देखा जाए वो इन हालातों के अंदर भी माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छी एजुकेशन जो है ना उसको दीन की मिली है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। एडमिशन नहीं करवा सकी कि मेरे पास इतनी लिमिट नहीं है। अब तो क्लासेस शुरू हो गई हुई हैं। तो मुझे ये बताइए कि तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन आपको अब इस दौरानिये में हेल्प आउट कर रही है, तो ये सारा सिलसिला भी किस तरह से और किस तरह से आपको हेल्प आउट कर रही है? हेल्प और मुझे हर मंथ कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, मुझे रेट नहीं करते हैं, बल्कि मैं बाजी को भी फ़ोन करूँ वो मुझे कहती हैं बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, राबिया हम आपके साथ हैं। और मुझे ट्रस्ट है, मुझे यकीन है, एतबार है कि मुझे वो हर मंथ करते हैं। बच्चों की तदीम के बारे में मेरे छोटे बेटे ने 9th के पेपर दिए हैं। ठीक है, ये 4-5 दिन पहले फ्री हुआ है। अब वो कह रहा है मुझे 10th क्लास की बुक्स लेके दो। अब मैं उसको बुक्स के लिए मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कहाँ से लेके दूँ? किसी से मांगने के लिए मेरा नहीं दिल करता, और कोई बगैर हेल्प के लिए कुछ देता भी नहीं है। सही बात। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। थोड़ा खा लो, इज्जत का खा लो। बिल्कुल ठीक।
तो वो ये कि वो आज चलें भी- अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि जी। आपके घर में अब खाने की आपको तंगी नहीं हाँ होती। जी, बच्चों खाने के की लिए। फराहमी हाँ कम से जी। कम ये यकीनी बना दी गई है। जी, जी। इन फ्यूचर आपके प्लान ये हैं कि बच्चों की तालीम के मामलात तालीम के और ख़ास मामला। तौर पे आपका कोई ऐसा सिलसिला बना दिया जाए हाँ जी। जिससे कहीं न कहीं आपका रोज़गार चलता रहे, रोजगार राइट? चल जाए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक मैं सेपरेट हो जाऊँ। कोई मुझे इस तरह का 2 कमरे मिल जाएँ, है। मैं अपना सामान रखूँ, सेपरेट हो जाऊँ। मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, अच्छा, लेकिन ना वो भी बहुत इस डिस्टर्ब हैं। इस सारे सिनेरियो में द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आपकी अब तक ये मदद की है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए ये मुआज़ा बन के आए हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है? ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की है, अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे। हाँ। तो मुझे अच्छा लगा है हम्म, और मैं नेक्स्ट चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई बेहतरी से बेहतरी हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपने सुना और आपने देखा भी कि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन ऐसी तमाम तर फैमिलीज़ की महाना की बुनियाद पर कफालत को यकीनी बना रही है। जिस तरह से आपने सुना कि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के साथ तवक्कुआत भी इस तरह से वाबस्ता की जाती हैं कि उनके बच्चों की तालीम के अखराजात, तालीमी मामलात और हर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो तालीम के एक मिशन को आगे लेके चले। जो हमें लोग बाहर से देख रहे हैं, उस एक विजन को देखें, इस बच्ची को देखें कि जिसमें इतना टैलेंट है कि जो तालीम के लिए कोशिश कर रही हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं तालीमी इंतजामात होना भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और द ग्लोबल केयर फाउंडेशन इंशाअल्लाह ताला बाकी तमाम तर तलबा की तरह, जहाँ हम डिसेबल बच्चों की इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ हम हर तरह के तालिब इल्म को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ इंशाअल्लाह इनके बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करने की ख्वाहिश भी रखते हैं और इंशाअल्लाह इन फ्यूचर ये करेंगे भी।